Okay, girls. Now, our next topic today is what is malnutrition. Okay, what is malnutrition? देखो, हम सब खाना खाते हैं स्वस्थ रहने के लिए। जब और उस खाने के अंदर हमारे पोषक तत्व होते हैं, तो व्हेन द इनटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व जो होते हैं, जब उनका जो आप खा रहे हो, that is less than the amount which is required by the body or is in excess of the requirement, यानी कि जितना आपकी बॉडी को चाहिए उससे अगर आप कम खा रहे हो या उससे ज़्यादा खा रहे हो, दोनों ही केस के अंदर इसको कहते हैं malnutrition, यानी कि कुपोषण। हिंदी में भी समझ लेते हैं कुपोषण क्या है। जब पोषक तत्वों का अंतर्ग्रहण यानी कि अंदर बॉडी के अंदर जाना शरीर द्वारा अपेक्षित मात्रा में कम हो या अपेक्षा से ज़्यादा हो, तो उसका परिणाम कुपोषण होता है। और कुपोषण दो तरह का हो सकता है, अत्यधिक या अति, या अल्प पोषण यानी कि अपर्याप्त। दो तरह का हम समझेंगे। ये असंतुलित भी होता है एक, लेकिन अभी हम दो पे ही कंसंट्रेट करेंगे, यानी कि एक अति और एक अल्प। अति का मतलब ही ज़्यादा है कि जब आप जितनी ज़रूरत आपकी बॉडी को है उससे आप ज़्यादा खा रहे हो, वो अति पोषण कहलाता है। और अल्प पोषण वो होता है, अल्प का मतलब होता है कम, यानी कि अपर्याप्त, यानी कि जितना आपकी बॉडी को खाना चाहिए उससे आप कम खा रहे हो। सो मैल न्यूट्रिशन इज़ ऑफ टू टाइप्स, overnutrition and undernutrition. Over when you are consuming more than what is required, and under is when you are consuming less than what is required. Now let us come to the factors affecting nutritional well-being, यानी कि पोषणात्मक स्वस्थता हमारी जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। पेज नंबर 146 पे हैं हम। तो इसके अंदर अब हम पढ़ रहे हैं, ये देखो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशनल वेलबींग को, यानी कि फूड एंड न्यूट्रिएंट सेफ्टी, सिक्योरिटी, केयर फॉर द वल्नरेबल, गुड हेल्थ फॉर ऑल एंड सेफ एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि आहार और पोषक तत्वों की सुरक्षा, असुरक्षित की सुरक्षा, सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य और सुरक्षित पर्यावरण। पहला देखते हैं, आहार और पोषक तत्वों की सुरक्षा का अर्थ है एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए हर इंसान को, चाहे किसी भी आयु का हो, अपनी आवश्यकता के अनुसार आहार लेने की आहार लेने की और पोषक तत्वों को लेने की पूरे वर्ष भर पहुंच होनी चाहिए ना उसकी, और वो उसको प्राप्त होने चाहिए। यही मतलब है फर्स्ट पार्ट का। इट मीन्स द फूड एंड न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी मीन्स दैट ईच एंड एवरी पर्सन, वट एवर इज एज, हैज़ एक्सेस टू एंड कैन ऑब्टेन फूड एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल उसको उपलब्ध होने चाहिए एज पर हिज रिक्वायरमेंट्स, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, टू एनेबल हिम या हर टू लीड अ हेल्दी लाइफ। सेकेंड है केयर फॉर दोज हु आर वल्नरेबल, मीन्स दैट ईच इंडिविजुअल नीड्स लविंग केयर एंड अटेंशन रिफ्लेक्टेड बाय केयरिंग बिहेवियर। हर इंसान को ज़रूरत है एक प्यार भरे बिहेवियर की। इन द केस ऑफ बेबीज इट मीन्स दैट अ बेबी रिसीव्स करेक्ट टाइप एंड अमाउंट ऑफ फूड एज वेल एज केयर एंड अटेंशन। अगर छोटे बच्चे का केस लें तो उसके पास एक ऐसी मदर होनी चाहिए जो उसको पूरा प्यार दे। अगर एक्सपेक्टेंट मदर है यानी कि प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसका मतलब उनको भी ऑल केयर एंड सपोर्ट मिलनी चाहिए फैमिली से। और अगर वर्किंग मदर्स हैं तो उनकी ऑफिस से उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। इसीलिए इसी तरह से जो आदमी लोग या लोग जो बीमार हैं या किसी डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनको भी पूरी केयर एंड सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो संवेदनशील लोगों की देखभाल, सेकंड पॉइंट जो मैं बता रहे थे वो ये है कि छोटे बच्चे जो हैं उनको उनकी मदर से अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको भी अपने घर से पूरी सपोर्ट मिलनी चाहिए।
और जो वर्किंग मदर्स हैं उनको अपने ऑफिस से सपोर्ट मिलनी चाहिए। और इसी तरह से सब तरह के जो व्यक्ति जो बीमार हैं, रोग से पीड़ित हैं, उन्हें आहार, पोषण, उपचार आदि सहित कई तरह की देखभाल और सहायता की ज़रूरत होती है। तीसरा पॉइंट है सर्वे संतु निरामया, सब स्वस्थ रहें। सर्वे संतु निरामया में रोग का निवारण और रोग हो जाने पर उसका इलाज शामिल है। ठीक है। संक्रामक रोगों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिससे स्वास्थ्य और पोषण स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। हर नागरिक को एक स्वास्थ्य की थोड़ी बहुत देखभाल मिलनी ही चाहिए। स्वास्थ्य एक आधारभूत मानव अधिकार है। कुछ रोग जो भारत में छोटे बच्चों की मौत का कारण बनते हैं वे हैं अतिसार, श्वास का संक्रमण, खसरा, मलेरिया, तपेदिक आदि। इन रोगों में खासकर आपको अच्छी तरह से आपको आपके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट इंग्लिश के अंदर यही है, हेल्थ फॉर ऑल। इट मीन्स दिस इंक्लूड्स प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड क्योरिंग डिजीज व्हेन it occurs. Special attention has to be given to infectious diseases since they can deplete the body of nutrients. जब ये होते हैं infectious disease तो बॉडी के अंदर से न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और पुअर हेल्थ आ जाती है। So every citizen should get a minimum of health care. और ख़ासकर infectious diseases जैसे बच्चों को जो होते हैं डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, मीजल्स, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ख्याल बच्चों का रखा जाना चाहिए। चौथा पॉइंट है सेफ एनवायरनमेंट, यानी कि सेफ एनवायरनमेंट का मतलब है इट फोकसेस ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल सब्सटेंसेस विच में इन्फ्लुएंस हेल्थ। सो दिस इंक्लूड्स सेफ पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीनिक फूड एंड प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। सुरक्षित पर्यावरण यह भौतिक, जैविक और रासायनिक पदार्थों सहित पर्यावरण के उन सभी पहलुओं पर केंद्रित होता है जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें स्वच्छ पेयजल, साफ पानी, स्वच्छ भोजन और पर्यावरणीय प्रदूषण तथा निम्नीकरण की रोकथाम शामिल है। स्वास्थ्य के लिए परिवेश के महत्व पर स्वास्थ्य के सिद्धांत और स्वास्थ्य के खंड में चर्चा की जाएगी। ठीक है।